4 साल मुल्क के अंदर अपनी नालायकी, अपनी नाअहली और अपनी चोरी के ज़रिए डाके डालती रही, शोबे तबाह करती रही, मईशत तबाह करती रही, आवाम का रोज़गार तबाह करती रही, आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ ना दे सकी। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर आवाम के ख्वाब बनाकर भाग गए। 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने का ख्वाब देकर भाग गए, खुद डाके डाल गए। तारीख़ी कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें चोरी और डाके की दास्तान ना हो, ज़मीनों के कब्ज़ों की दास्तानें ना हों, हीरे जवाहरात की प्रोक्योरमेंट की दास्तानें ना हो, यहाँ तक कि तानिया अफसरों की तकर्री जो थी, ट्रांसफ़रें जो थीं, वो भी दाम लगाकर की जाती थी। और वही वज़ीर आज़म जो 4 साल मुल्क पे मुसल्लत रहा, जो कहता था कि मैं डॉलर की रेट देखता हूँ टीवी से, जो कहता था मैं आलू प्याज टमाटर के रेट देखने नहीं आया, जो कहता था मेरा काम महंगाई कम करना नहीं है और कैसे बना दें 1 करोड़ घर, कैसे दे दूँ 1 करोड़ नौकरियाँ और बना दूँ 50 लाख घर, ये बातें करते थे। और अब वही शख्स महंगाई पे लेक्चर देता है, एहतसाब पे लेक्चर देता है, 4 साल कानून को इस्तेमाल करके सियासी इंतकाम लेने वाला शख्स आज भी झूठे चोर के इल्ज़ामात लगाता है, ज़हनी तवाज़न खो बैठा है। एक मास्टर माइंड की हदायत पर जो बुशरा बीबी हैं, बैरूनी मुल्क साजिश की बयानिए घड़ता है। एक मैकियावेलियन एटीट्यूड है कि कोई मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, कोई मेरे सबूत दे, कोई मेरी करप्शन की बात करे तो गद्दारी के साथ जोड़ दो। पहले मैकियावेलियन एटीट्यूड क्या था? ज़बानें बंद कर दो, जेलों में डाल दो, सज़ाए मौत की चक्कियों में डाल दो, बहनों और बेटियों को हथकड़ियाँ लगा दो। वही शख्स, वही माइंडसेट, वही रवैया आज भी जारी है। पंजाब हुकूमत ने अपने बजट के अंदर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि पंजाब हुकूमत के बजट के अंदर रोशन घराना प्रोग्राम एक स्कीम है जो हुकूमत पंजाब ने जारी की। तमाम तफसील जो फाइनेंस रिलेटेड थी वो उस बजट का हिस्सा है, 2022 के बजट का पंजाब हुकूमत का। और वो तमाम तफसील जो 100 यूनिट के ऊपर बिजली जो है जो इस्तेमाल करते हैं उनको बिजली की कीमत से वो अस्तस्ना होंगे, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिजली का बिल उनका नहीं आएगा जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं लोग। और उस मद के अंदर ये मैं बताती चलूँ कि 100 बिलियन का टोटल बजट है। नंबर ऑफ़ बेनिफिशरी 45 लाख लोग जो हैं वो गर्मियों में इससे फ़ायदा उठाएंगे और लगभग 87 लाख लोग सर्दियों में इस स्कीम से, इस रिलीफ से फ़ायदा उठाएंगे। और इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बात है कि 5 करोड़ 50 लाख लोग इस रिलीफ की स्कीम में आते हैं, जो लोग 100 यूनिट बिजली तक इस्तेमाल करते हैं, जिनको पंजाब हुकूमत ने बजट में, ये याद रहे कि रोशन घराना स्कीम में बजट के अंदर ये तमाम जो स्कीम्स हैं वो मुतारिफ़ कराई थी। ये बजट डॉक्यूमेंट्स इस बात की गवाही देते हैं कि ये पंजाब हुकूमत ने 2022 के बजट में इंक्लूड करा दिया था और मुख्तस कर दिया गया था इसका बजट। तो ये बात अच्छा, अब ये रिलीफ जो है ये पंजाब के 5 करोड़ 50 लाख लोगों को पंजाब हुकूमत ने दिया। वो हुकूमत जिस कप्तान का वज़ीर आला वसीम अकरम प्लस, मैं वसीम अकरम साहब से माज़रत हुआ हूँ, वसीम अकरम प्लस जो हैं बुज़दार साहब, उनके अमाल आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी, तकर्रियाँ, डेवलपमेंट फ़ंड चोरी, कोविड फ़ंड चोरी, कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें उन्होंने डाका और चोरी ना डाला हो। और फरा गोगी साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब थी, जो कि असल में फ्रंट मैन थी बुशरा बीबी और इमरान ख़ान की, जो वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर फाइज थी, उन्होंने बुज़दार साहब के ज़रिए तमाम शोबों में
डाके डाले, चोरियां की, अवाम का टैक्स पेयर मनी लूटा। ये वही लोग हैं जो अपने 4 साल में 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे सके, जो बिजली की कीमत 11 से 22 रुपए यूनिट ले गए, फिर 24 रुपए यूनिट ले गए, जिन्होंने गैस की कीमत बढ़ा दी, चीनी की कीमत 52 रुपए से 120 रुपए कर दी, आटे की कीमत 35 रुपए से 100 रुपए किलो कर दी। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दवाइयाँ चोरी कर गए। अब आपको पता है कि कैंसर की दवाइयाँ और दीगर जो इससे मुंसलिक दवाइयाँ हैं वो भी इस बजट का हिस्सा हैं कि वो पंजाब के तमाम हस्पतालों में मुफ्त दी जा रही हैं दोबारा से। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तो उनके दौर में ये दवाइयाँ मुफ्त थीं और 4 साल जितने लोगों की डेथ्स हुई उसका कौन जवाब देगा? जिनके पास पैसे नहीं थे कैंसर की दवाइयाँ ख़रीदने के लिए, डायबिटिक्स जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके पास दवाइयाँ और इंसुलिन लेने के पैसे नहीं थे, उनकी कीमतों में कैसे इजाफा किया? ये वो लोग हैं जो आज जिन्होंने पंजाब की आवाम का खून चूसा, डाके डाले, चोरियाँ की, जिसके नतीजे में मनी गाला बना, जिसके नतीजे के अंदर ट्रेड ऑफ में ज़मीनों पे कब्जे हुए, हीरे जवाहरात ख़रीदे गए, कभी 3 कैरेट की बहस 5 कैरेट पे चली गई। और ये तो अभी वो चीज़ें हैं जो सामने आई हैं और फिर कहते हैं मैं बताऊंगा। आप बताएं कि 5 करोड़ 50 लाख लोगों का रिलीफ इस वक्त छीना जा रहा है और ये वो रिलीफ है जो ये दे नहीं सके आवाम को। अगर आज मुश्किल फ़ैसले किए जा रहे हैं जो इनके IMF के प्रोग्राम और दस्तखतों के साथ जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गए, जो मुश्किल फ़ैसले आज हमें करने पड़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो रिलीफ आवाम को दे रहे हैं ये वो रिलीफ आवाम से छीनना चाह रहे हैं। पंजाब के लोगों का खून चूस लिया, बजाय इसके कि जो पंजाब हुकूमत ने किया है तुम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुतारिफ़ कराओ, तुम कहो कि बाकी तमाम सूबों में ये काम होना चाहिए और आप पंजाब के लोगों का रिलीफ छीन रहे हैं और कहते हैं इलेक्शन कैंपेन। ये कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। ये रिलीफ स्कीम जो कि 2022 के पंजाब के बजट का हिस्सा है, ये फंड मुख्तस हो चुके हैं, ये रिलीफ दिया जा चुका है, जिसका जो इतलाक है वो जुलाई में होगा, अगस्त के महीने में इसकी पेमेंट्स होंगी। ये किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं है। और ये कह देना कि ये पिटिशन लेकर गए हैं, ये अवाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खुद जो रिलीफ दे ना सके, जो पंजाब के अवाम का खून चूसते रहे, बेरोज़गार करते रहे, वो लोग आज पिटिशन दरख्वास्त लेकर क्या जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन कि ये रिलीफ वापस लिया जाए। ये रिलीफ से 5 करोड़ 50 लाख अवाम को महरूम कर दिया जाए। इस रिलीफ से 90 लाख लोग जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे, 87 लाख जो एग्जैक्ट बनते हैं, उनको महरूम कर दिया जाए। ये कह रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत को ये कहा जाए कि इस स्कीम को ना इम्प्लीमेंट किया जाए और ये रिलीफ आवाम से ले लिया जाए। ये है वो आवाम दुश्मनी, ये है वो आवाम दुश्मनी जो एक मैकियावेलियन माइंड सेट का रवैया है कि कोई रिलीफ ना दो, ना खुद दे सके, और अगर दिए जा रहे हैं और ये अखराजात पंजाब हुकूमत के हैं जिसके अंदर से ये पैसे देकर ये रिलीफ पंजाब की आवाम को दिया गया है। और ये तासुर करना कि ये इलेक्शन का अनाउंसमेंट है, ये आपको शर्म आनी चाहिए कि आप आवाम के रिलीफ पे भी अपनी सियासत करते हैं। वो इलेक्शन कमीशन के अमला चोर जो हैं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी किया अपनी सियासत को चमकाने के लिए, वोट के डब्बे चोरी करना तो सुना था, लेकिन इलेक्शन को जीतने के लिए गोलियां चलाई, अमला चोरी किया। वो आज क्या कह रहा है कि हम सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे, सियासत आप कर रहे हैं, अवाम के रिलीफ पर सियासत कर रहे हैं। जो अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, अवाम को सस्ती बिजली देने की कोशिश की जा रही है, अवाम को 100 यूनिट की मुफ्त बिजली देने की कोशिश की जा रही है, जिसको मुख्तस 2022 के बजट डॉक्यूमेंट में कर दिया गया था। ये कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि ये जानबूझकर, अभी तो ये इलेक्शन कमीशन लेकर गए हैं ना, ये दरख्वास्त, ये पिटिशन लेकर गए हैं,
तो ये बात पता होनी चाहिए आवाम को कि ये कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं है, ये पहले से तयशुदा बजट का हिस्सा है। बजट में इसकी जो हेड्स हैं, जो अलॉटमेंट है, एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं, वो तमाम मुख्तस कर दिए गए हैं और ये पहले से स्कीम मौजूद है बजट के अंदर। ये इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट नहीं है। हम आवाम से धोखा नहीं करते, अगर मुश्किल फ़ैसले करते हैं आवाम को बताते हैं, साथ आवाम को रिलीफ देते हैं। और ये वही माइंड सेट इमरान खान का, जो पटिशन आज गई है, वो पटिशन मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ या पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं गई, वो पटिशन आवाम के रिलीफ के ख़िलाफ़ गई है। वो पटिशन इसलिए गई है कि आवाम को मुफ्त बिजली 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले गरीब को ये रिलीफ ना दो, ये उस गरीब के ख़िलाफ़ गई है। और ये पंजाब के लोगों के साथ जो ज़्यादती हुई, पूरे पाकिस्तान के साथ हुई, पूरे पाकिस्तान को महंगा किया, पूरे पाकिस्तान को भूखा किया, पूरे पाकिस्तान को गरीब किया, पूरे पाकिस्तान को बेरोज़गार किया, ये उसी का तसलसल है, ये उसी का तसलसल है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये पटिशन जो है, ये अवाम, गरीब अवाम के ख़िलाफ़ अपील दी गई है इलेक्शन कमीशन में। ये इनका माइंडसेट ज़ाहिर करता है और इसीलिए अवाम इनको वोट नहीं देती। इन झूठों को, नालायकों को, नाअहलों को, चोरों को, डाकुओं को, जो बेरूपिये हैं, जो हदायत जारी करते हैं मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटो, अवाम को भूखा करते हैं। कार्टल्स और माफिया की हुकूमत को मुसल्लत इन्होंने किया इमरान खान साहब ने, और उसके बाद अपने दस्तखतों से ये डाके डलवाए। ये वही माइंड सेट है, ये वही तसलसल है। तो इसलिए ये आपको बताना बड़ा ज़रूरी था, एक बड़ी वाज़ेह बात कि ये बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, फाइनेंस बिल का हिस्सा है, ये डेवलपमेंट स्कीम नहीं है, ये अवाम को रिलीफ है, जिस रिलीफ के ख़िलाफ़ उस 5 करोड़ 50 लाख लोगों के ख़िलाफ़ ये अपील है, जो पंजाब में जिनको ये रिलीफ दिया गया है। आपको चाहिए था उसी वक्त हदायत जारी करते कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ये स्कीम दी जाए, लेकिन नहीं, मकसद अवाम को रिलीफ देना नहीं है। ये ज़रूरी बात थी जो आपको बतानी थी। इसकी तमाम तफसील भी डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, इसकी तमाम तफसील फाइनेंस बिल का हिस्सा है, और ये तमाम मुख्तस शुदा फ़ंड उस फाइनेंस बजट का भी हिस्सा है, जो तमाम पंजाब गवर्नमेंट अपने अखराजात से अगस्त के अंदर अदायगी करेगी इस रिलीफ के अगेंस्ट। ये 100 बिलियन का रिलीफ का सब्सिडी का पैकेज है जो रिलीफ दिया जा रहा है 100 यूनिट पे करने का। ये ज़्यादती अवाम के साथ ना करें, ये अवाम के ख़िलाफ़, उनके रिलीफ के ख़िलाफ़ ये अपील ना करें। अवाम आ गई आपकी जो नलायकी है, चोरी है, डाका है, उसकी महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिसको हर रोज़ सही सिमत की तरफ हम लेकर जा रहे हैं उस मईशत को। ये इनकी असलियत है, ये इनका माइंड सेट है, ये इनका रवैया है, और यही इनकी पॉलिसी थी 4 साल। इलेक्शन कमीशन में ये अपील तो लेके जाते हैं कि 5 करोड़ 50 लाख लोगों को महरूम कर दें, 87 लाख लोगों ख़ानदानों को महरूम कर दें इस रिलीफ से। उधर ही अपील लेके जाते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला करें, जहाँ आपकी चोरी, आपका डाका जो है, फ़ॉरेन फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग जो है आपकी, वो साबित कर दी है स्टेट बैंक ने। वो पहला भी पर्चा लेकर जाते ना, वो अपील भी लेकर जाते, लेकिन क्योंकि मकसद ये नहीं है, मकसद सिर्फ अवाम दुश्मनी है, मकसद सिर्फ अवाम का खून निचोड़ना है। लेकिन अब वो दिन चले गए जब आपके पास ये इख्तियार था, जब आपके पास वो इक़्तिदार था जिसको इस्तेमाल करके आपने अवाम का खून चूसा। और पंजाब की हुकूमत के साथ ये बदला आप ले रहे हैं, क्योंकि पंजाब की, पाकिस्तान की, वफाक की तमाम इकाइयों के लोगों ने आपको मुस्तरद कर दिया है। इसलिए 10 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा करने का दावा 10,000 के ऊपर आ गया है। बहुत मेहरबानी। बिल्कुल जी, मैंने पहले वजाहत कर दी है कि ये किसी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं है, ये किसी महीने पर मुख्तस नहीं है,
ये पूरा एक रिलीफ पैकेज है जो 100 यूनिट के बिजली इस्तेमाल करने के सार्फिन गरीब लोग हैं, ये उनके लिए रिलीफ पंजाब हुकूमत ने दिया है। और इन तमाम रिलीफ का जो मुख्तस शुदा फ़ंड है वो फाइनेंस बिल का हिस्सा है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से पंजाब में बजट पेश नहीं करने दे रहे थे ये लोग, क्योंकि ये अवाम को रिलीफ ना मिल जाए। ताख़ीर पे ताख़ीर कराने की कोशिश कर रहे थे कि ये अवाम को रिलीफ ना मिल जाए इस बजट स्कीम के अंदर, क्योंकि ख़ुद तो दे ना सके। ये भी अल्लाह ताला का रहम होता है, अल्लाह ताला का करम होता है किसी के ऊपर कि उनके हाथों से अवाम को रिलीफ मिल सके। लेकिन झूठों से, चोरों से, नालायकों से, नाअहलों के हाथ में अल्लाह ताला ये तौफीक भी नहीं देता, बल्कि तौफीक ये देता है कि इलेक्शन कमीशन जाओ और 5 करोड़ लोगों को ये इनकी असल रवैया ये है, इनको अल्लाह ताला भी हदायत दे कि अवाम के साथ ये दुश्मनी ना करें, अवाम के साथ, गरीब अवाम के साथ ये खिलवाड़ ना करें अपनी सियासत को चमकाने के लिए। तीसरा सवाल ये है कि आज 9 दिन हो गए हैं, आपका पैमरा गैर बहाल हो चुका है, ना एग्जीक्यूटिव मेंबर है ना चेयरमैन है, और मीडिया के मामला तो खैर पहले भी पैमरा नहीं देख रहा था, 4 साल में वो इस मीडिया का हाल हुआ है, आज भी वही पोजीशन है, तो कब तक पैमरा बहाल हो जाएगा? पहली बात तो ये है कि वफाक, पंजाब वफाक का हिस्सा है और वफाक की अकाई है, और आपने देखा होगा कि तमाम जो चीज़ें हैं, इनके जो तर्जुमान उधारे के रह गए हैं अब 2-3, वो अब ज़ातियात पर उतर आए हैं, क्योंकि उनके पास असल मौक़िफ़ बयान करने के लिए कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान का मसला है और हम किसी तरह भी आवाम के हक़ पर डाका डालने नहीं देंगे। दूसरा, आपने कहा कमेटी बनी, वो बिल्कुल कमेटी अपना काम कर रही है, और जैसे पहले हक़ाइक़ आवाम के सामने रखे गए हैं, इसी तरह उस कमेटी की जो भी फ़ैसले होंगे वो काबीना के बाद आवाम के सामने रखे जाएंगे। तीसरा, पैमरा का आपने कहा है, बिल्कुल पैमरा की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द तानियाती भी हो जाएगी। शाकिर अब्बासी साहब मैडम मुझे पूछना है कि गवर्नर जेडी के और जीडी कब तक तैनात? बहुत जल्द हो जाएगा जी। मैडम खालिद साहब एक्सप्रेस कल जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, उसमें क्या तमाम बातों ने छुपा के राय दिया जो ब्रीफिंग की गई, और क्या तमाम लोग जो हैं उससे ब्रीफिंग से सेटिस्फाइड थे? खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े खदशात थे अफगानिस्तान के टास्क के ऊपर, क्या वो भी इस तमाम ब्रीफिंग से राजी हो गए हैं? जी, आपने देखा होगा कि एक प्रेस रिलीज़ नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद एक रिलीज़ हुई थी एलानिया, और उसके अंदर तमाम जमातों ने उसको साइन ऑफ किया था, और तमाम जमातों का पार्लियामान का जो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था वो कल रिलीज़ भी हो गया, और वो तमाम तफसीलात भी जो थी वो उसमें मौजूद हैं, और कंसेंसस के साथ तमाम जमातों की कंसेंसस और तमाम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द पार्लियामेंट की कंसेंसस के साथ वो डिक्लेरेशन आई है। थैंक यू मैडम।